अब हम सीखेंगे कि व्यंजक की जो डिग्री है किसे कहते हैं, व्यंजक के प्रकार क्या होते हैं वो सीखेंगे, है ना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको शुरू से एंड तक आप लोग देखिए, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बात करेंगे कि व्यंजक की डिग्री किसे कहते हैं, है ना। व्यंजक की डिग्री, ठीक है। व्यंजक की डिग्री में क्या होगा कि जो भी आपको बीजीय व्यंजक दिया होगा, बीजीय व्यंजक जैसे मान लीजिए 3x² + 5x + 1, इस तरीके का कोई आपको बीजीय व्यंजक दिया है ना, क्योंकि इसमें x लिखा हुआ है तो ये बीजीय इसमें बराबर का चिन्ह भी नहीं है, इस व्यंजक है ना। बहुपद भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई ऋणात्मक घात भी नहीं है। तो जो बीजीय व्यंजक की जो डिग्री होती है, यानी कि डिग्री क्या होगी कि इसमें जो प्रयुक्त चर है, क्या है, प्रयुक्त चर, है ना। तो चर में जैसे मान लीजिए x जो है इसमें, तो इसमें यहां भी x की घात 2 है, यहां x की घात 1 है, और यहां जहां x नहीं लिखा है तो x की घात इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी की घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है ना। तो अब इसमें देखो, इसमें जो हमारे, अब इसकी हमें डिग्री बताना है कि इसकी डिग्री क्या है। तो इस जो व्यंजक आपको दिया गया है, उस व्यंजक में जो x चर है उसकी नॉन नेगेटिव कोई भी इंटीजर, लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है कि वो ऋणात्मक ना हो, किसी भी व्यंजक के चर की घात ऋणात्मक नहीं होती है, यानी कि जो डिग्री होगी व्यंजक की वो ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। दूसरी बात ये होती है कि वो भिन्नात्मक भी नहीं होती है। अगर व्यंजक की डिग्री अगर पूछी जाए तो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी और ना कभी वो भिन्नात्मक होगी, यानी 1/2 1/3 के रूप में अगर लिखा है तो वो व्यंजक की डिग्री नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि जो व्यंजक में जो चर है, चर की जो उच्चतम धनात्मक घात, यानी कि व्यंजक में प्रयुक्त चर की धनात्मक उच्चतम घात को व्यंजक की डिग्री कहते हैं, व्यंजक की डिग्री कहते हैं, ठीक है, डिग्री कहते हैं। बात समझ में आ गई। यानी कि अब उच्चतम घात का मतलब क्या है कि जो व्यंजक बना होगा उसमें एक से ज्यादा पद होंगे, जैसे इसमें 1 2 3 पद हैं, तो इसमें प्रत्येक पद की अपनी एक डिग्री होती है, यानी कि व्यंजक, जो भी व्यंजक होगा, व्यंजक के प्रत्येक पद की डिग्री होती है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक पद में जिस पद की डिग्री अधिक हो तो वो पूरे व्यंजक की डिग्री कहलाएगी। अब जैसे कहा जाए इसमें कि इसकी डिग्री का मतलब है x की घात, जिस व्यंजक में जो प्रयुक्त चर है उसकी जितनी जो घात है वही उसकी डिग्री कहलाएगी। तो इस पद की डिग्री कितनी होगी, x² लिखा है तो इसमें चर है और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, कि डिग्री जो होगी कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। इसकी कितनी होगी, 5x, इसकी घात 1 है तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। इसमें कोई भी x नहीं है क्योंकि यहां पहले कैसे था, ऐसे लिखा था 1,
तो एक जहां पर कोई एक्स नहीं है तो इसका मतलब उसकी डिग्री शून्य। तो अगर मान लो एक लिखा है तो इसकी डिग्री क्या है? शून्य, यानी कि वहां पर कोई भी चर नहीं है। केवल संख्या अगर लिखी है किसी भी बीजीय व्यंजक में तो उसकी डिग्री जो होगी, उस पद की कांस्टेंट टर्म होता है, उसकी डिग्री शून्य होती है। अब इसमें देखना है कि इसमें सबसे अधिक डिग्री कौन सी है? 2 है ना। तो इस पूरे व्यंजक में की जो डिग्री होगी कितनी होगी? वो 2 होगी। यानी हमने लिखा है व्यंजक में प्रयुक्त चर की धनात्मक उच्चतम घात, उच्चतम घात माने सबसे ज्यादा घात हो, सबसे बड़ी घात हो, उस घात को हम व्यंजक की डिग्री कहते हैं। यानी कि पूरे व्यंजक की डिग्री क्या कहलाएगी? 2 होगी। अगर मान लीजिए इसी प्रकार से और लिखा हो 5x³ 3x², 2x धन 5, ठीक है। अब इसमें डिग्री देखना है तो इसमें सबसे देखो इसकी डिग्री कितनी है? 3, इस पद की डिग्री 2, इसकी कितनी है? 1, तो इसकी कितनी होगी? 0, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं x। अब पूरे पद की डिग्री, पूरे व्यंजक की डिग्री पूछा जाए कि पूरे व्यंजक की डिग्री कौन सी होगी, तो पूरे व्यंजक की डिग्री क्या होती है? जो प्रयुक्त चर की धनात्मक उच्चतम घात को हम उस व्यंजक की डिग्री कहते हैं, है ना। कि तो उच्चतम घात कितनी है? 3, तो इस पूरे व्यंजक की डिग्री क्या होगी? 3 कहलाएगी, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे व्यंजक के प्रकार पद के आधार पर। अब हम सीखेंगे कि बीजीय व्यंजक के प्रकार पदों के आधार पर, है ना। तो बीजीय व्यंजक के प्रकार, व्यंजक के प्रकार, जब हम देखते हैं कि व्यंजक जो हैं बीजीय व्यंजक, वो आपको 3 प्रकार के होते हैं पदों के आधार पर। मुख्य रूप से बेसिक रूप से 3 प्रकार के हम देखने को मिलते हैं। होते तो हैं कई मतलब और भी, जितने उसमें पद हो उतने उसके प्रकार हो जाएंगे। इसका मतलब है पहला है एक पदीय, एक पदीय। दूसरा होता है द्विपदीय, ठीक। तीसरा है त्रिपदीय, त्रिपदीय। त्रिपदीय व्यंजक यानी कि एक पदीय को हम बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल कहते हैं। द्विपदियों को बोलते हैं बायनोमियल, बायनोमियल। और त्रिपदियों को बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना। एक पदियों को क्या बोलेंगे? मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। यानी कि एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। इसका मतलब ये होगा, देखो एक पदी का मतलब क्या है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, इससे दिख रहा है ना। और द्विपदीय का मतलब क्या होगा? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें 2 पद हो, है ना। और त्रिपदीय में क्या होगा? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें 3 पद हो। अगर 4 पद हैं तो चतुर्थ, उसको बहुपदीय बोल सकते हैं। एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, फिर बहुपदीय, बहुत से, है ना। तो इसका मतलब है कि जो एक पदीय व्यंजक हैं वो किस तरीके के होंगे? एक पदीय व्यंजक को क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए एक्स वाई लिखा हो, इसमें कोई भी धन या ऋण के साथ कोई भी दूसरा पद नहीं जुड़ा हो, है ना। और अब इसमें हम मान लीजिए 2y² अकेला लिखा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम लिखेंगे, मान लीजिए अगर ऐसे भी लिखा है ऐसे, तो ये एक पदीय है। देखो एक एक पद लिखा है, इसके साथ कोई भी दूसरा पद नहीं जुड़ा है। चलिए हम सीखते हैं कि एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय व्यंजक किसे कहते हैं। हम देखेंगे कि मोनोमियल क्या है। इसमें हमने बताया था कि ऐसा बीजीय व्यंजक वह
बीजीय व्यंजक वह व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो। कितना पद हो? एक पद होते हैं, उसे एक पदीय व्यंजक कहते हैं। ठीक, एक पदीय व्यंजक कहते हैं, यानी कि मोनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे उदाहरण के रूप में लिखना चाहें, जैसे मान लीजिए एक्स बाई एक्स हो, बाई घात 2 हो, एक्स की घात 2 हो, है ना, 5x बाई स्क्वायर हो, 3x बाई लिखा हो, 5z जेड बाई हो। इसमें एक ही पद है, इसमें धन या ऋण के साथ कोई दूसरा पद नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं कि द्विपदीय व्यंजक किसे कहते हैं। व्यंजक जिसमें केवल दो पद हो। कितने पद हो? केवल दो पद हो, दो पद हो, उसे द्विपदीय, है ना, द्विपदीय व्यंजक कहते हैं, उसे द्विपदीय व्यंजक कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई लिखा हो, है ना, इसमें क्या लिखा है? x एक पद है, दूसरा पद y है। या 5x धन 1 लिखा हो, तो इसमें देखो धन के बाद ये भी एक पद होता, कोई संख्या लिखा दी, कांस्टेंट पद, है ना। इसमें ये आपका क्या है? इसमें कोई x और y नहीं है, लेकिन फिर भी पद है, क्योंकि इसमें बीजीय अक्षर की डिग्री कितनी है? 0 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि a भी एक पद है, तो ये द्विपदी हो गया। या मान लीजिए x बाई धन बाई स्क्वायर लिखा हो, या x धन 3 बाई लिखा हो, है ना, तो ये दो पद होंगे। लेकिन ये दो पद तब तक कहलाएंगे जब तक इनकी बीजीय गुणनखंड समान ना हो। तो चूंकि देखो यहां x बाई है, यहां भी बाई स्क्वायर है, तो यहां पर x नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? ये द्विपद ये व्यंजक है। अगर मान लीजिए दो पद अगर ऐसे लिखे हो x बाई धन x बाई, तो क्या ये द्विपदी है? नहीं है, क्योंकि ये द्विपदी तब तक नहीं होंगे जब तक इनके बीजीय गुणनखंड कैसे हो? अलग अलग ना हो, अलग अलग ना हो। यहां क्या देख रहे हैं? एक ही तो है, एक समान है। तो जब अगर एक समान है तो इनको हम क्या लिख सकते हैं? 2x बाई। इसका मतलब ये होगा कि एक पदीय व्यंजक है ना। तो जब कोई द्विपदीय व्यंजक दिया हो या त्रिपदीय व्यंजक दिया हो, और उसमें हम ये देखेंगे कि जो पद दिए हैं उनकी जो बीजीय गुणांक हैं, गुणनखंड करेंगे तो उनमें अलग अलग होना चाहिए। अगर वो अलग अलग नहीं है तो इसका मतलब है कि वो एक ही पद है, भले ही वो 3 बार लिखे हो। अगर मान लीजिए बाई स्क्वायर धन बाई स्क्वायर धन बाई स्क्वायर, हम ऐसे लिख दें, इसमें 3 पद दिख रहे हैं, तो ये 3 पद नहीं है, भले ही अलग अलग लिखे हैं। ये हम इसको हम लिख सकते हैं 3 बाई स्क्वायर, तो एक ही पद है ये, इसको हमको समझना पड़ेगा, है ना। चलिए हम सीखते हैं कि अब त्रिपदीय व्यंजक क्या होता है, देखेंगे। अब हम देखेंगे कि ट्राइनोमियल यानी त्रिपदीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो ट्राइनोमियल में क्या होगा? देखो ट्राई का मतलब, त्रि का मतलब 3, पद माने
आपको बताए थे, टर्म्स जो दिए गए हों, तो उसमें अगर 3 पद हैं किसी भी व्यंजक में तो वो ट्राइनोमियल या त्रिपदीय व्यंजक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए, यानी कि अगर लिखें हुआ है बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जिसमें केवल 3 पद हों, कितने पद हों? 3 पद हों, उसे त्रिपदीय व्यंजक कहते हैं, त्रिपदीय व्यंजक कहते हैं। यानी कि त्रिपदी, 3 पद, जैसे एक्स स्क्वायर धन एक्स धन 1, या बाई धन एक्स ऋण 1, या एक्स बाई धन एक्स स्क्वायर ऋण बाई स्क्वायर लिखे हो, तब भी ये 3 पद है। क्योंकि ये देखो, इसमें एक्स है, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें बाई स्क्वायर है ना, यानी कि बाई की घात 2 है, यहाँ एक्स की घात 2 है, यहाँ एक्स की घात 1 है। तो ये जो पद हैं जो अलग अलग है, अगर इस ऐसे लिखे हो एक्स स्क्वायर ऋण एक्स स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर, तो कैसे हैं? अब ये 3 पद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हम बीजीय गुणनखंड देखते हैं समान है तीनों की, तो एक ही पद है। क्योंकि धन में से एक धन का एक ऋण का, ये तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा? ये एक ही तो पद बचा। या इस प्रकार लिखा हो एक्स स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर, तो ये कितने पद हैं? एक ही पद है, ये 3 एक्स स्क्वायर एक पद होगा। अगर ये अलग अलग, इनके बीजीय गुणनखंड अलग अलग हो, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई बाई स्क्वायर एक्स धन एक्स बाई हो, ऐसे लिखा हो, तो यहां पर एक्स स्क्वायर बाई है या बाई स्क्वायर एक्स है, तो बराबर नहीं है। यहां एक्स बाई अकेला है, इसका मतलब है कि ये तीनों पद अलग अलग हैं, तो ये व्यंजक कैसा हो जाएगा? त्रिपदीय व्यंजक है ना। तो अभी हमने सीखा है कि व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजक किसे कहते हैं। चलते आगे और सीखते हैं। ये अभ्यास 6C का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। यानी कि हमारे पास अभ्यास 6C में जो पहला प्रश्न है, उसमें जो व्यंजक दिए हैं उनमें पदों की संख्या हमको बतानी है। यानी कि जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न दिया 13x, दूसरा दिया x धन y, तीसरा है ax स्क्वायर माइनस bx धन c, चौथा दिया 3x ऋण 5z। इसमें हमको ये बताना है कि जो व्यंजक दिया है इसमें पदों की संख्या कितनी है। चलिए देखते हैं। इसमें जैसे पहले सवाल का देखेंगे तो इसमें एक ही पद दिख रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे कि पदों की, पहले सवाल में पदों की संख्या जो है कितनी है? 1 है। दूसरे सवाल में देखेंगे तो एक पद ये है, एक पद ये है, इसलिए हम कह सकते हैं इसमें पदों की संख्या जो है वो कितनी है? 2 है। दूसरे सवाल में इसका जो आंसर होगा वो ये है। तीसरे का आंसर जो होगा, यहां पर हल लिख दें, तीसरे में 1 2 3, यानी कि तीसरे में पदों की संख्या जो है, पदों की संख्या जो है वो कितनी है? 1 2 3 है। अब चौथे सवाल में देखो 1 और 1 2, इसमें भी हम देख रहे हैं, इसमें पदों की संख्या जो होगी, पदों की संख्या जो है वो कितनी होगी? 2। इस प्रकार से अभी हमने पहला प्रश्न को हल किया है। चलते हैं, सीखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। इस प्रकार ये प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री बताइए। यानी कि पूरे व्यंजक की आपको डिग्री भी बताना है और इनमें जो पद हैं उनकी भी डिग्री लिखना है ना। तो ये प्रश्न नंबर दूसरा में 4 प्रश्न हमको दिए गए हैं। पहला दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, इसके बाद दूसरा है 3x क्यूब, यानी कि 3x की घात 3 धन 4x स्क्वायर y, इसके बाद
तीसरा है 5x की पावर 4 यानी कि 5x की घात 4 धन 7x बाई की घात 2 धन 2x धन 3। इसके बाद चौथा सवाल दिया गया है इसी में बाई की घात 2 धन 5। चलिए एक एक करके हम इनको सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। अब हम देखेंगे पहला सवाल जो है x की घात 2 2 बाई धन 3। तो सबसे पहले तो इनके पद देखते हैं। तो पहला एक पद ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। तो इसकी इस पद की डिग्री कितनी है कि डिग्री जो इसकी धनात्मक घात होती है वही डिग्री होती है। x की घात कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। इस पद को देखो 2 बाई की डिग्री, इस पद की डिग्री देखेंगे। इस पद डिग्री कैसे निकालते हैं, जो हमारी चर होता है यानी कि जो अक्षर संख्या है उसकी जो घात होती है वो घात कैसी हो, धनात्मक होनी चाहिए। तो इसकी में कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। इस 3 की डिग्री यानी कि इस 3 पद की डिग्री, इस 3 पद की डिग्री क्या होगी। अब यहां पर 3 के साथ x तो है नहीं, तो x नहीं है तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, या कोई भी चर संख्या नहीं है। तो चर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो वहां पर डिग्री क्या होगी, उस पद की 0 मानी जाएगी। अब देखो ये इस पद की डिग्री तो 2 होगी, इस पद की डिग्री 1 हो गई, इसकी डिग्री 0 होगी। अब उच्चतम घात कितनी है, इनमें सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही 2। तो जितनी उच्चतम घात होती है वही पूरे व्यंजक की डिग्री होगी। तो व्यंजक की डिग्री कितनी होगी, व्यंजक की डिग्री जो होगी वो कितनी होगी बोलो 2, है ना। तो इस प्रकार से अभी हमने इसको हल किया। अब सीखते हैं दूसरा सवाल। आप देखिए, आप देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा सवाल 3x³ प्लस 4x स्क्वायर बाई यानी कि 3x की घात 3 4x की घात 2 बाई। अब इसमें एक चर होता है तब तो हमको पता चल जाता है कि इसकी डिग्री 3 है इस पद की, लेकिन इसमें 2 चर हैं, एक x की घात 2 है और बाई की घात यहां 1 है। एक दिख रहा है ना, क्योंकि 1 बाई। तो इस पद की डिग्री के 3x³ पद की जो डिग्री है वो क्या देखेंगे, चर की घात, चर x है तो x की घात कितनी है 3, यानी कि इस पद की डिग्री होगी 3। अब इसमें देखेंगे x की घात 2 बाई पद की डिग्री, इसकी डिग्री कैसे निकालोगे। इसकी तो हमने देखा था एक चर था उसकी डिग्री हमने लिख दिए थे, लेकिन इसमें 2 चर हैं। जब किसी भी पद में 2 या 2 से अधिक चर होते हैं, ठीक, तो उस पद की जो डिग्री होगी उन चरों की जो घातें होंगी उन चरों की घातों का योगफल होगा। यानी कि जैसे 2x की घात 2 इधर है और बाई की घात 1 है, तो इन दोनों की घातों को जोड़ करके यानी कि 2 धन 1, तो डिग्री होगी इसकी 3। बात समझ में आ गई। यानी कि किसी भी पद में जितने चर हों x y z और भी, तो जितने चर हों उन चरों की घातों को हम जोड़ देते हैं, तो वो पूरी जो जितनी होगी वो उस पद की डिग्री कहलाएगी। समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या है, अब उच्चतम घात कितनी है, समान है, तो व्यंजक की जो डिग्री होगी पूरे व्यंजक की डिग्री जो हमारा दिया गया है वो कितनी होगी 3 होगी, क्योंकि अधिकतम 3 ही दिख रहा है। चलिए अब सीखते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा सवाल। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा सवाल में 5x की घात 4 धन 7x बाई की घात 2 धन 2x धन 3, ये सवाल हमारा दिया गया। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक पद की डिग्री लिखना है और पूरे व्यंजक की डिग्री बताना है फिर उसमें, है ना। तो प्रत्येक पद की यानी कि 5x की घात 4 पद की डिग्री कितनी होगी। डिग्री हम कैसे देखते हैं, डिग्री हम देखते हैं चर की घात को देख करके। तो इसमें चर क्या है x, तो x की घात कितनी है
4, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 4। बहुत बढ़िया। 7x⁵2 पद की डिग्री कितनी होगी? अब देखो इसमें क्या है, इस संख्या से मतलब नहीं है, जो संख्यात्मक गुणांक है उससे मतलब नहीं है, उसके साथ जो चर है उससे मतलब है हमको, उसकी डिग्रियों को जोड़ेंगे। अब इसमें देखो दो चर दिए x और y⁵2, तो x एक बार है तो एक घात इसकी होगी, तो एक घात इसकी 2 ये, इनकी 1 धन 2, इस पूरे पद की डिग्री कितनी होगी 3। अब इस वाले पद की देख लो, इनकी 2x पद की डिग्री, इस पद की डिग्री कितनी होगी? इसमें एक ही चर है x, तो निश्चित है कि इसकी डिग्री 1 होगी। अब जिसमें इस पद की डिग्री है ना, इस पद की डिग्री क्या है बोलो? इसमें x है ही नहीं, कोई चर है ही नहीं, तो उसकी डिग्री हो गई 0। अब जितनी डिग्री आएंगी उन डिग्रियों में जो सबसे ज्यादा होगी वो पूरे व्यंजक की डिग्री कहलाएगी। यानी कि अब व्यंजक की डिग्री, व्यंजक की डिग्री, व्यंजक की डिग्री कितनी हो जाएगी बताओ? इनमें सबसे ज्यादा क्या है 4, तो व्यंजक की डिग्री होगी 4। ठीक है, चलिए हम सीखते प्रश्न नंबर दूसरे का चौथा सवाल। अब इसमें प्रश्न नंबर दूसरे में चौथा सवाल दिया है 22⁵2 धन 5, है ना, तो 22 पद की डिग्री, डिग्री कितनी है 2। 5 पद की डिग्री, डिग्री कितनी है 0, क्योंकि इसमें कोई भी चर है ही नहीं। अब व्यंजक की डिग्री बताओ, व्यंजक की डिग्री हो जाएगी कितनी हो जाएगी? व्यंजक की डिग्री आपकी हो जाएगी 2, है ना। चलिए अब अभ्यास 6C का तीसरा सवाल देखते हैं। आप प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। इसमें लिखा है निम्नांकित में सत्य कथन बताइए। इसमें से सत्य कथन कौन सा है? यानी कि उसने लिख दिया 5y² कॉमा yz। सही है। क्या ये द्विपद व्यंजक है? इसमें क्या देख रहे हैं, व्यंजक क्या होता है? जब पदों को आपस में धन या ऋण के साथ जोड़ करके बनाया जाता है व्यंजक। अगर अलग अलग पद लिखे तो ये एक पद ये है, एक पद ये है, तो इसमें ये द्विपदीय व्यंजक नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया असत्य, यानी कि ये झूठ बोल रहा है, असत्य। अब इसमें देखो 1 2 3 ये व्यंजक है, क्योंकि इसमें ऋण धन के साथ और पदों को जोड़ा गया है, पूरा एक व्यंजक बन गया। यानी कि अब इसमें पद कितने हैं? 1 2 3, 3 पद हैं, लेकिन क्या कह रहा है वो? द्विपद, तो ये भी क्या हो गया? असत्य, ये भी असत्य हो गया, है ना। अब इसमें देखो 2x² धन 7xy, ये कह रहा है द्विपद व्यंजक है, तो इसमें निश्चित है कि एक ये है एक ये है, तो ये हो गया सत्य, ये बात इसने सत्य कहा। अब इसमें देखो 1 2 3, 3 पद हैं, वो क्या कह रहा है? द्विपदीय, ये भी आपका क्या हो गया? असत्य हो गया। इसका मतलब ये होगा कि केवल हमारा तीसरा सही था, है ना, बकाया सब गलत स्टेटमेंट थे, असत्य थे। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। अब हम देखेंगे चौथा सवाल, निम्नांकित में एक पदी, द्विपदीय एवं त्रिपदीय व्यंजक बताइए। इसमें से ये बताना है, ये व्यंजक हमारे पास लिखा है पहला 3xy + 7, दूसरा लिखा है 15x³ यानी कि 15x⁵3, और तीसरा लिखा है 2x⁵2 धन 7x ऋण 3, चौथा है 3x⁵2 ऋण 10xy, और पांचवा लिखा है px⁵2 धन qx ऋण r। आप देखो इसमें कितने पद दिख रहे हैं? इसमें एक तो पद ये है, दूसरा तो ये हो गया आपका कौन सा? द्विपदीय, है ना, द्विपदीय, ठीक, एक हो गया द्विपदीय। अब इसमें देखो दूसरे में, इसमें एक ही पद है, इसमें धन ऋण के साथ कोई पद नहीं जुड़ा है ना घटा है, तो ये हो गया एक पदीय, है ना। अब इसमें देखो 1 ये 2 और ये 3, ये कौन सा हो जाएगा? त्रिपदीय, है ना। इसमें 3 पद है, इसलिए इसको बोलेंगे त्रिपदीय। अब इसमें देखो 1 और 1 1 2,
अलग अलग पद है, देखो गुणा, इसमें देखो बीजीय, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स है, इसलिए दोनों पद अलग अलग है, इसलिए इसको बोलेंगे, इसमें दो पद हैं इसलिए बोलेंगे द्विपदीय, ये द्विपदीय हो गया। अब इसमें देखो एक दो ये तीन अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, ये हो गया, ये कौन सा हो गया, त्रिपदी, है ना, ये हो गया त्रिपदी। इस प्रकार से हमने देख लिया कि हमने पदों को देखा कि जिसने उसमें पद हैं वो उतना पदीय व्यंजक कहलाता है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये प्रश्न नंबर 5 में क्या है, x की घात 2 बाई ऋण 7 xy धन 10, उसमें लिखा है पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है, यानी कि इसमें कितने पद हैं कहने का। तो हम देख रहे हैं कि x y ऋण 7 xy धन 10 है ना, तो ये कैसा व्यंजक है, 3 पद हैं, तो त्रिपदीय व्यंजक है, बस इतना लिखना है इसमें। कौन सा व्यंजक है, त्रिपदीय व्यंजक है, 3 पद है इसमें, क्योंकि देखो पद के जो बीजीय गुणांक है वो भी अलग अलग दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6वां सवाल। अभ्यास 6C का 6वां सवाल है कि नसरीन के पास 3x आम है, उसने 2 बाई आम अपनी बहन एबीना को दे दिया, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 3 सवाल उसने बनाए हैं। नसरीन के पास कितने आम शेष रहे, पहला सवाल, शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं, और पदों, तीसरा है पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे। तो सबसे पहले हमें नसरीना के पास कितने आम थे, 3x, है ना, 3x थे, उसने 2 आम एबीना को दे दिए, है ना। जब हमारे पास मान लीजिए 10 आम थे और हमने 2 आम मान लो किसी को दे दिए, तो हमारे पास बचेंगे कितने, बचेंगे 8 आम बचेंगे। क्यों, क्योंकि हमने अपने आमों में से किसी को दे दिया, यानी कि घटा दिए। तो इसका मतलब है कि 3x थे और 3x में से 2 बाई आम घट जाएंगे, तो इतने आम जो हैं, ये जो आम है, ये आम आपके नसरीन के पास शेष बचेंगे, ठीक है। अब इसके बाद शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं, तो देखो इसमें एक पद ये है, एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तो ये इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं, ठीक, कितने पद हैं, 2 पद हैं। दूसरे का आंसर ये हो गया। तीसरे का है पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे, तो व्यंजक कितना होगा, 2 पद है, तो ये होगा द्विपदीय, तो इसे बोलेंगे द्विपदीय व्यंजक। एक एक लाइन का आंसर आपको लिखना है, बस हो गया, है ना। तो इस प्रकार से अभी हमने कक्षा 6 के गणित का अभ्यास 6C के सवालों को हल किया। बहुत बहुत धन्यवाद।